जय दशा माता। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर दशा माता की पूजा हम कैसे करेंगे। घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत के लिए महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजन करती हैं। होली की ठीक 10 दिन बाद दसवीं तिथि के दिन दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। कुछ लोग होली के अगले दिन से यानी कि धुलंडी के दिन से पूरे 10 दिन तक दशा माता का व्रत और पूजन करते हैं और ज्यादातर लोग 10वीं तिथि के दिन होली के बाद जो 10वीं तिथि आती है उस दिन दशा माता का व्रत और पूजन करते हैं। दशा माता का व्रत और पूजन करने के लिए हमें पीपल का पेड़ का पूजन करना होता है। आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है तो आप वहां पर जाकर पूजन कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आप बहुत सारे तरीके से दशा माता का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक पीपल का छोटा सा पौधा लिया है। इसकी साइड में हम छोटा सा एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। इसके बाद हम एक थाली या फिर एक प्लेट ले लेंगे। देखिए, जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हम पीपल की टहनी नहीं तोड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके ले आइएगा। इसके बाद हम थाली में स्वास्तिक बना देंगे रोली से। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2026 में 13 मार्च दिन शुक्रवार को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाएगा। तो सुबह सुबह हमें दशा माता का पूजन करना है। सुबह के समय ना भी कर पाए तो शाम के समय भी आप पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी अक्षतों का आसन देते हुए भगवान गणेश की मूर्ति है उन्हें विराजमान कर देंगे। आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम एक पीपल का पत्ता ले लेंगे। पत्ता के ऊपर हम हल्दी से या फिर चंदन से दशा माता का चित्र बनाएंगे। देखिए, वैसे तो जब हम पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं तो पेड़ के तने पर दशा माता का चित्र बनाते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है या फिर पीपल का पेड़ बहुत छोटा सा है तो पीपल के पत्ते पर भी दशा माता का चित्र बना सकते हैं। गुड़िया का आकृति देते हुए हम दशा माता का चित्र बना लेंगे। मैंने यहाँ पर दशा माता का चित्र बना लिया है। अब हम इन्हें थाली पर ही विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी अक्षतों का आसन दे करके एक देसी घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद फिर हम सबसे पहले पीपल के पेड़ में जल सींचेंगे और फिर गणेश जी को दशा माता को जल की छींटे लगाते हुए भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। अब हम दशा माता का डोरा बनाएंगे। आप चाहे तो कच्चे सूत से बना सकते हैं या फिर कलावे से भी बना सकते हैं। कलावा भी कच्चा सूत होता है, बस केवल उसको रंग दिया जाता है। तो देखिए, एक धागे में 5 तार है और 10 तार के हमें धागा बनाना है, तो डबल करेंगे तो ये 10 तार का धागा बन जाएगा। और धागा थोड़ी बड़ी लीजिएगा क्योंकि इसमें हमें 10 गांठ लगाना होता है। अब इसमें हम 10 गांठ लगाएंगे, तो इसमें हम 10 गांठ लगा करके डोरा बना लेंगे। दशा माता के पूजन में 10 अंगों का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 10 गांठ लगा ली है। इस तरह से डोरा बन जाएगा। इस डोरे को हमें हल्दी से रंगना होता है। और देखिए, अगर आपने होलिका दहन के दिन जल दिखाकर हल्दी लाया है तो उससे आप इस धागे को रंग लीजिएगा, और अगर नहीं दिखाकर लाया है तो कोई नॉर्मल हल्दी से भी आप इस धागे को रंग सकते हैं। अब इस डोरे को भी हम इस थाली पर रख देंगे। इसके बाद हम गेहूँ ले लेंगे। गेहूँ के छोटे छोटे 10 ढेरी लगानी है, तो 10 ढेरी लगानी है। आगे पीछे आप लगा सकते हैं, गिन करके हमें 10 ढेरी लगानी है। आप सीधा एक लाइन भी लगा सकते हैं या फिर आगे पीछे भी लगा सकते हैं। टोटल हमें 10 ढेरी लगानी है। गिन लीजिएगा, 10 ढेरी होनी चाहिए। इसके बाद हम भगवान गणेश को वत्स के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। फिर भगवान गणेश को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक पर अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को लाल फूल और दूब घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम दशा माता को तिलक करेंगे। दशा माता को फूल समर्पित करेंगे। आपको लाल फूल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लाल फूल ना मिले तो कोई भी फूल दशा माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दशा माता को लाल चुनरी उड़ा देंगे। चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। दीपक का भी हम तिलक करेंगे और फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो हमने गेहूं की ढेरी लगाई है वहाँ भी हम तिलक कर लेंगे, यानी कि रोली की छींटे लगा देंगे। फिर फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, दशा माता के पूजन में 10 अंगों का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम हल्दी से 10 टिक्के लगाएंगे। उसके बाद फिर हम रोली से 10 टिक्के लगाएंगे और फिर हम मेहंदी से 10 टिक्के लगाएंगे। तो देखिए, हल्दी और रोली से टिक्के लगाना जरूरी होता है। आप जरूर लगाएं। और मेहंदी से भी आप टिक्के लगा सकते हैं। तो मेहंदी से भी आप 10 टिक्के लगा दीजिएगा। आप चाहे तो काजल से भी 10 टिक्के लगा सकते हैं, या फिर केवल रोली और हल्दी से भी आप टिक्के लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हल्दी, रोली और मेहंदी से 10-10 टिक्कियाँ लगा दी है।
अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आटे से बनी कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे से बने मीठे गुलगुले लिए हैं। आप चाहे तो 10 मीठे पूड़े बना सकते हैं। तो 10 गुलगुले हम समर्पित कर देंगे। अगर आप आटे से हलवा बनाते हैं तो हलवा भी हमें 10 चम्मच ही लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे सभी को। अब हम दशा माता की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए, दशा माता के व्रत में गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 10 दाने गेहूं के हाथ में ले लेंगे और 1 लोटा जल लेकर के हम दशा माता की व्रत कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लीजिएगा। अभी मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में 10 दाने गेहूं के लिए हैं, दशा माता के पास हम समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें दशा माता की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम 10 सिक्के चढ़ाएंगे। देखिए, सिक्का 1 का 2 का जितने का भी हो, गिनती में 10 सिक्का होना चाहिए। गिन के हमें 10 सिक्के चढ़ाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 सिक्के चढ़ा दिए हैं। इसके बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, दशा माता के व्रत में पीपल की परिक्रमा करना विशेष महत्व होता है। तो हम कच्चा सूत ले लेंगे। कच्चा सूत ना हो तो आप कलावा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो दशा माता का नाम लेते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम 10 परिक्रमा कर लेंगे। 10 परिक्रमा हमें करनी है। दशा माता के पूजन में 10 अंकों का विशेष महत्व होता है। परिक्रमा करने के बाद धागे को तोड़ा नहीं जाता है। तो धागे को हम इस तरह रख देंगे। इस तरह से परिक्रमा हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई है उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला करके आरती कर सकते हैं। तो पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर दशा माता की आरती करेंगे। सभी की बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए दशा माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो हमने दशा माता का डोरा बनाया है उसको हम पहन लेंगे। हो सके तो आप इस डोरे को जरूर से पहने, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या फिर किसी कारण से आप इसे नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इस डोरे को अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह रख सकते हैं या फिर लॉकर में रख सकते हैं। लाल कपड़े में बांध करके इसे सुरक्षित जगह में रख दीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 साल तक इसे हमें रखना होता है। तो नया डोरा हमें पहन लेना है और जो पिछले साल का डोरा है, जो हमने पिछले साल का डोरा लिया था, उसको हम पीपल के पेड़ के नीचे इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे। तो मैंने यहाँ पर पिछले साल का डोरा दबा दिया है। तो नए डोरे को हमें पहन लेना है और पिछले साल की जो डोरा है उसे मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। इसके बाद देखिए, जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो दक्षिणा चढ़ाई है और जो 10 सिक्के चढ़ाए हैं, उसे आप अपने सासू माँ को बायने के रूप में दे सकते हैं। और अगर सासू माँ नहीं है तो घर में जो भी बड़ी महिला है उसको आप दे दीजिएगा। और जब दीजिएगा तो इसमें कुछ दक्षिणा रख कर दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। दक्षिणा देने से क्या होता है, जो भी कमी रहती है उसको पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दक्षिणा रख करके फिर अपनी सास को या फिर कोई बड़ी महिला है उसको आप दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो आपने गेहूं के 10 ढेरियां लगाई हैं उसको उठा करके आप जहाँ पर भी गेहूं स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा, ताकि आपके घर में हमेशा धन के भंडारे भरे रहें। इसके साथ ही जो आपने पीपल के पत्ते पर दशा माता का चित्र बनाया था उसको आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। और जो आपने दशा माता को चुनरी ओढ़ाई है उसको आप धो करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। और जो गणेश जी की मूर्ति है आप अपने मंदिर में इनको विराजमान कर दीजिए। और जो भी फूल पत्ते हैं उसे आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, खाद बन जाएगा। और जो पीपल की पेड़ है उसे आप किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दशा माता का व्रत और पूजन करना है। तो यही थी दशा माता के व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। दशा माता की कृपया आप पर और आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर सदा ही बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हो दशा माता। राधे राधे।